प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल में 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसको लिखा है एनी फ्रैंक ने। तो आइए बिना देर किए हुए इस चैप्टर की हिंदी पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। एनालिज मैरी Annie Frank, 12 June 1929, February, March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। इसका मतलब होगा एनालिज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी या मार्च का महीना 1945 ईस्वी में एक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। हु रोट, जिन्होंने लिखा, वाइल हाइडिंग, जब वो छुप रही थी, विद फैमिली, अपने परिवार के साथ में, एंड 4 फ्रेंड्स, और अपने 4 दोस्तों के साथ में, इन एम्स्टर्डम होता है, ये नाम है एम्स्टर्डम का, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड, जब द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य था। नेक्स्ट लाइन, her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. Her family had moved to Amsterdam, उनकी फैमिली एम्स्टर्डम लौट गई। आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में नाजियों की शक्ति बढ़ गई। बट वेयर ट्रैप्ड, लेकिन वे फंस गए। व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड्स, जब नीदरलैंड में उनका उत्पीड़न बढ़ गया। एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे कि यहूदी जनता के प्रति जब उनका अत्याचार बढ़ गया, द फैमिली वेंट टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स ऑफ हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। उनका परिवार वेंट टू चला गया, हाइडिंग छुपने के लिए, इन जुलाई 1942 1942 ईस्वी में हिडन रूम में छुपने के लिए ऑफ हर फादर ऑटो फ्रैंक, उनके पिता के ऑफिस बिल्डिंग में एक रूम था, वहां पर छुपने के लिए पूरा परिवार चला गया। आफ्टर 2 years इन हिडिंग, आफ्टर 2 years 2 सालों के बाद में हिडिंग छुपने के दौरान, द ग्रुप वाज बिट्रेड, द ग्रुप वाज, उस ग्रुप को बिट्रेड मींस धोखा दे दिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। इसका मतलब देखें, and the transported, और उनको भेज दिया गया कंसंट्रेशन कैंप में, होता है सामान्य कैंप में, सिस्टम वेयर एनी डाइड, जहाँ पर एनी की मृत्यु हो जाती है, ऑफ टाइफस में होता है तपेदिक से, जहाँ पर एनी फ्रैंक की तपेदिक से मृत्यु हो जाती है। वर्गन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन वर्गन वेल्सन में
अपनी बहन मार्गरेट फ्रैंक के कुछ दिनों के ही बाद में। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके पिता ओटो द ओनली सर्वाइवर, केवल अकेले ही जीने वाले बचे हुए थे उस ग्रुप में केवल अकेले ही सर्वाइवर उनके पिता ऑटो बचे हुए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, रिटर्न वो लौटे एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, जब लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म होने के बाद में फिर वो एम्स्टर्डम लौटे टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, टू फाइंड, और उन्होंने पाया दैट कि हर डायरी, उसकी डायरी हैड बीन सेव्ड, उसकी डायरी सुरक्षित थी। कन्विंस्ड that it was a unique record, he took action to have published in English under the name of the Diary of a Young Girl. He took action, उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया, थोड़ा सा काम किया इस पे। टू हैव पब्लिश, और उसको पब्लिश करवाने के लिए गए इन इंग्लिश में, अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ यंग गर्ल, एक शीर्षक द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी was given to the Anne Frank for her 13th birthday and chronicle the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. यह डायरी was given दी गई थी एनी फ्रैंक को फॉर हर बर्थडे 13th बर्थडे, उनके 13वें जन्मदिन पर, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ, और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो 12 जून से लेकर के 1942 ईस्वी तक, एंड फाइनल इट्स एंट्री ऑफ द 1 अगस्त 1994, और इसकी जो अंतिम, इस डायरी में जो अंतिम एंट्री है वो 1944 की है। यह डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में एंट्री की थी 12 जून 1942 से, और उनकी लास्ट एंट्री इस डायरी में 1 अगस्त 1944 ईस्वी की थी। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू द मेनी लैंग्वेज एंड became one of the world's most widely read book. It was evidently, यह स्पष्ट रूप से ट्रांसलेट की गई फ्रॉम ओरिजिनल डच भाषा में इनटू मेनी लैंग्वेज, वहाँ से कई लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, एंड बीकेम, और हो गई वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक, संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक। There have also been several films. There have also been, वहाँ पर बहुत सारी थी, several films, बहुत सारी फिल्म भी बनी। इस डायरी पर बहुत सारी फिल्म भी बनी थी, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, कुछ टेलीविज़न पर दिखाई गई और कुछ थिएटर्स में भी उसके नाटक दिखाए गए, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इस डायरी के माध्यम से, इस डायरी में लिखे हुए घटनाओं के माध्यम से इसे थिएटर में भी दिखाया गया और इसके पर मूवी भी बनी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ द मैच्योर एंड द इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशंस। इस डायरी में एक परिपक्व दिमाग के सूक्ष्म ज्ञान का काम है, जो नाजी आधिपत्य के अंतर्गत उनकी दिनचर्या के बारे में बताती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। एनी फ्रैंक हैज बिकम, एनी फ्रैंक हो गई थी वन ऑफ द मोस्ट रिनोड, में सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली थी, डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, जो सबसे अधिक पीड़ितों में से एक थी। एनी फ्रैंक सबसे अधिक विवादित और चर्चित पीड़ितों में से एक हो गई थी। अब स्टार्ट होती है आपकी
story. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. राइटिंग इन ए डायरी, किसी डायरी में लिखना इज वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बहुत ही अनोखा अनुभव होता है समवन लाइक मी, जो मेरी तरह होता है। किसी के लिए भी किसी डायरी में कुछ चीज़ लिखना एक अलग सा अनुभव होता है, विचित्र सा अनुभव होता है अगर कोई मेरी तरह से है तो। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, नॉट ओनली बिकॉज ऐसा नहीं है क्योंकि आई हैव नेवर रिटन, मैंने पहले कभी लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musing of the 13th-year-old schoolgirl. But also because it, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि seemed to me, मुझे ऐसा लग रहा था that कि later on neither I nor anyone, ना तो मैं और ना बाद में, ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ द 13th-year-old schoolgirl, वो किसी लड़की की जो 13 साल की लड़की है, स्कूल में पढ़ने वाली है, उसके विचारों को इतना ध्यान से नहीं पढ़ेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओह वेल इट डज नॉट मैटर, ओह वेल अरे ठीक है, इट डज नॉट मैटर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, आई फील मुझे पसंद है, मैं पसंद करती हूँ लिखना, एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest, and I have even greater, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नीड है to get all kinds of things, जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, ऑफ उतार देना चाहती हूँ my chest, अपने दिल से, मैं अपने दिल के पूरे भार को उतार देना चाहती हूँ। ये कौन बोल रहा है? एनी फ्रैंक जब डायरी लिख रही हैं, उनके दिमाग में विचार आता है फिल्म। नेक्स्ट, पेपर हैज मोर पैटर्न्स देन पीपल, पेपर हैज मोर पैटर्न्स, पेपर के पास, कागजों के पास अधिक पैसेंस होता है, देन पीपल किसी लोगों के अलावा। आई थॉट ऑफ थिंग्स ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. देखें, I thought of this saying, मैं ये कहते हुए सोच रही थी, one of those days, उनमें से एक दिन, when I was feeling, जब मैं महसूस कर रही थी, a little depressed, थोड़ा सा परेशान, निराश, and was sitting, और बैठी हुई थी, at home, घर के बाहर, with my chin इन माई हैंड्स, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में रख करके। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड परेशान हो रही थी, बोर हो रही थी, एंड लिस्टलेस और बेचैन भी हो रही थी, निराश भी हो रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट, वंडरिंग परेशान भी थी, वेदर टू स्टे इन, या तो मैं अंदर रुकूं, और गो टू आउट, अथवा मैं बाहर जाऊं। मैं सोच रही थी उन दिनों कि बैठ कर के मैं थोड़ी सी फीलिंग महसूस कर रही थी, थोड़ा सा परेशान भी थी, बैठी थी घर के बाहर अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में लेकर के, बोर हो रही थी, निराश हो रही थी, परेशान हो रही थी, और यह नहीं समझ में आ रहा था कि मैं घर के अंदर रहूं या फिर घर के बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, आई फाइनली स्टेड, लास्ट में मैंने वहीं पर रुकी, वेयर आई वाज, जहां पर मैं थी, ब्रूडिंग विचार मग्न। यस पेपर डज हैव मोर पैटर्न्स, यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पैटर्न्स, हाँ पेपर में अधिक सहनशीलता होती है, पेशेंस होता है, धैर्य होता है। एंड since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary,
unless I should ever find real friend. देखेंगे. And since I am not planning to let anyone, और तब से मैं प्लान कर रही थी to let anyone else read this, मैं इसे कभी भी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी. मैंने फिर ये प्लान कर लिया कि मैं इसे कभी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी. And if this stiff-backed notebook, grandly referred to as to diary, should find a real friend, और मैं इसे अगर किसी को, इस जो डायरी लिख रही हूँ, ये सच्ची नोटबुक है जिसको मैं किसी डायरी का नाम दे रही हूँ. Unless I should ever find a friend, जब तक मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं हो जाता है मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी. It probably would not make a bit of difference. शायद. It probably शायद would not make नहीं होगा. bit a difference मिस होता है थोड़ा सा भी अंतर. शायद इससे जरा सा भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा. Now I am back to the point that they prompt me to keep the diary in first place. Now अब I am back, अब मैं वापस आ रही हूँ the point, उस पॉइंट पर that prompt जिसने मुझे उत्तेजित किया to keep diary in first place, डायरी लिखने के लिए. अब मैं सीधे उस पॉइंट पर आ रही हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया. I do not have a friend, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old is a completely alone in the world. Let me put it more clearly, मुझे स्पष्ट रूप से रखने दो ये बात. Since no one will believe, कोई भी तब तक विश्वास नहीं करेगा that a 13-year-old girl, 13 साल की एक लड़की is completely alone in the world, इस संसार में पूरी तरह से alone है, अकेली है. मेरी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेली है. And I am not, और मैं नहीं हूँ. I have 2 loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have loving parents, मेरे पास प्यार करने वाले मेरे मम्मी और पापा हैं. and 16-year-old sister, और मेरी एक 16 साल की बहन है. and there are about 30 people, और यहाँ 30 लोग हैं. I can call friends, जिसे मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ. I have a family, I have मेरे पास है family, एक परिवार, मेरे पास एक परिवार है. Loving aunts and good home, loving aunts प्यारी चाची या मौसी हैं, and good home और रहने के लिए एक अच्छा सा घर. No, on the surface I seem to have everything except my one true friends. No, on the surface, इस तल पर, इस पृथ्वी पर, seem to have everything, लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, except my one truest friend, मेरे एक ट्रू फ्रेंड के अलावा मेरे पास सब कुछ है. नेक्स्ट लाइन. All I think about when I am with friends in having a good time. All I think about, मैं सब कुछ सोचती हूँ when I am with friends, जब मैं दोस्तों के साथ में होती हूँ, having good time, और मैं सोचती हूँ अच्छा टाइम बिताऊँ. जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक अच्छा टाइम बिताऊँ. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. I cannot bring myself, मैं अपने आप को तो नहीं ला सकती हूँ to talk बात करने के लिए about anything but ordinary everything, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विशेष रूप से
होता ही है। We do not seem to be able to get any closure. We do not seem, मुझे ऐसा नहीं लगता है to be able कि मैं योग्य हूँ to get any closure, मैं किसी के पास, ऐसा नहीं लगता है कि मेरे बहुत पास में कोई भी है। And that is the problem. And that is the problem, और यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। Maybe it's my fault that we do not confide in each other. Maybe ये हो सकता है my fault, मेरी गलती, that we do not confide, मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ in each other, एक दूसरों में, मैं एक दूसरे में बिल्कुल से विश्वास नहीं कर पाती हूँ in any case, किसी भी केस में, that is just how things are, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, and unfortunately they are not liable to change. And unfortunately, और दुर्भाग्य से, they are not liable to change, उनको बदल देना संभव भी नहीं है, और उनको बदल देना बिल्कुल दुर्भाग्य से संभव भी नहीं है। This is why I have started the diary. This is the why, यही कारण है कि I have started the diary, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है। To enhance the image of this long waited friend in my imagination. To enhance, बढ़ाना था, the image, पिक्चर को, तस्वीर को, of this long waited, इस लंबे इंतजार वाले दोस्त के लिए, in my imagination में होता है अपनी कल्पनाओं में, मुझे अपनी कल्पनाओं में एक लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त की इमेज को बढ़ाना था। I do not want to jot down the facts in this diary the way most people would do. देखें, I do not want, मैं नहीं चाहती हूँ, to jot down में होता है लिखना, the facts को, प्रमाण को, in this diary, इस डायरी में, इसमें most people do, बहुत नॉर्मल तरीके से जैसे लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, बट आई वांट, लेकिन मैं चाहती हूँ, द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि ये डायरी न रहे, जबकि मेरी दोस्त हो ये। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस दोस्त को किटी बुलाने जा रही हूँ, किटी नाम रखने जा रही हूँ, अपनी डायरी का नाम किटी रखने जा रही हूँ। नेक्स्ट, कंप्रेहेंशन चेक। कंप्रेहेंशन चेक के बाद में स्टार्ट करेंगे यहां से पढ़ना। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were plunge writing. Since no one would understand, कोई भी समझ नहीं सकता है, वर्ड, एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानी का, टू किटी, इस किटी का, इफ आई वेयर टू प्लंज राइटिंग, अगर मैं सही लिखना शुरू कर दूं। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। आई हैड बेटर प्रोवाइड, मुझे दी गई है एक अच्छी सी, ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई, मेरी लाइफ की एक संक्षिप्त स्केच, बट आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मैं ऐसा करने वाली नहीं, या ऐसा करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही प्यार करने वाले, आई हैव एवर सीन, मैंने देखा है, मेरे पिता सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, मैंने उनको देखा है। डिड नॉट मैरी माई मदर until she was 36 and she was 25. मेरे पिता ने did not marry my mother, मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक कि वे 25 साल की न हो गई और वे 36 की थी. My sister
Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. I lived मैं रहती थी इन फ्रैंकफर्ट में until I was 4 जब मैं 4 साल की थी। My father emigrated to Holland in 1933. My father मेरे पिताजी इमिग्रेटेड मतलब विदेश चले जाना टू हॉलैंड के लिए in 1933। मेरे पिताजी 1933 ईस्वी में हॉलैंड चले गए। My mother एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम वो भी चली गई टू हॉलैंड के लिए इन सितंबर के महीने में। मेरी माँ भी हॉलैंड चली गई सितंबर के महीने में। वाइल मार्गरेट एंड आई वेयर सेंट टू एचएन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर और मैं और मेरी बहन एचन चली गई अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गरेट हॉलैंड गई दिसंबर के महीने में एंड आई फॉलोड इन फरवरी और इसके बाद में फरवरी के महीने में। When I was plunked down to the table as birthday present of for the Margaret. I was plunked down मुझे बैठा दिया गया तो टेबल पर as birthday present होता है जैसे कोई बर्थडे का उपहार हो फॉर मार्गरेट के लिए। I started right way to the Montessori nursing school. I played there until he was 6, at which time I had started in the first form. देखें I started मैंने शुरू किया right away the Montessori nursery school जाना। मैंने Montessori नर्सिंग स्कूल जाना शुरू किया। I stayed there until I 6 मैं वहाँ पर रही जब तक कि मैं 6th क्लास में नहीं चली गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर मैंने पहली क्लास से शुरुआत की थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कपूरस। इन 6th फॉर्म 6ठी क्लास में मेरी टीचर थी मिसेज कपूरस श्रीमती कॉपरस। द हेड मिस्ट्रेस एक मुख्य अध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टेयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में वी वेयर बोथ हम दोनों थे इन टेयर्स रो रहे थे। वी वेयर सेड जैसे कि हमने कहा हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल यह मेरा एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था हृदय विदारक विदाई थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। इन समर 1941 गर्मी के महीने में 1941 ईस्वी में ग्रैंडमा फेल दादी माँ बीमार हो गई एंड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो इसलिए माई बर्थडे मेरा बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन में बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ मना लिया गया गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ मर गई इन जनवरी 1942 1942 ईस्वी में।
जनवरी के महीने में 1942 में दादी माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कि हाउ ऑफन आई थिंक, मैं कैसे सोचती हूँ उनके बारे में, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up the other, and grandma's candle was lit along with the rest. This birthday celebration, इस बर्थडे के मनाए जाने में 1942 में वाज इंटेंटेड, जोड़ दिया गया, टू मेक अप द अदर, दूसरे को भी, द ग्रांडमाज कैंडल, दादी माँ की भी हिस्से की मोमबत्तियाँ, वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, उनके साथ की जो बची हुई कैंडल उनके हिस्से की थी उसको भी जोड़ दिया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग अभी भी अच्छा काम कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इस समय अब मेरे सामने डेट थी 20 जून 1942 की। एंड द सेल्डम दिस डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, एंड सोलमन, और सोलमन डेडिकेशन, बिल्कुल समर्पण के साथ, ऑफ माई डायरी, अपनी डायरी के लिए, यह मेरी डायरी के लिए पूरी तरह से मेरे लिए समर्पण का टाइम था। नेक्स्ट कंप्रेहेंशन चेक क्वेश्चंस के बाद में नेक्स्ट डायरी के पार्ट्स। डायरी में ऊपर डेट लिखी हुई है, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन द इट्स बूट, आवर एंटायर क्लास, हमारा पूरा क्लास, क्वेकिंग, काँप रहा है, इन इट्स बूट, अपने जूतों में। द रीजन, कारण यह है, ऑफ कोर्स इट इज़ द फोर्थ कमिंग meeting in the which the teachers decide who will move up to the next form and who will kept back. रीजन वास्तव में ये था कि फोर्थ में मीटिंग, कि इस समय मीटिंग होने वाली थी जिसमें यह निर्णय लेना था, which the teachers decide, जिसमें टीचर्स सारे निर्णय लेते कि who will move up, किसको आगे किया जाए, आगे कक्षा में भेजा जाए, एंड नेक्स्ट who will kept in back, कौन पिछली कक्षा में ही रहेगा। half the class is making bets, आधी क्लास शर्त लगा रही थी। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Gian और मैं लाफ हंस रही थी, और सिर्फ अपने ऊपर, सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे दो मूर्ख लड़के बैठे हुए थे उनके ऊपर। सीएन एंड जैक्स, उनका नाम सीएन एंड और जैक्स था। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट्स, हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने दांव पर लगा दी थी अपनी देयर एंटायर हॉलीडे, पूरी छुट्टी, सेविंग ऑन देयर बेट्स, और जो भी सेविंग रखे थे उनको शर्त में हार गए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। इट इज यू आर गोइंग टू पास, इट इज, अरे यू आर गोइंग टू पास, तुम तो पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। ये क्लास की चर्चा हो रही, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कोई कि हाँ तुम पास हो जाओगे, कह रहा नहीं पास हो पाऊंगा मैं, इस तरीके से। Even Jesus pleading glances and my angry outbursts cannot calm them down. Even Jesus, यहाँ तक कि Jesus pleading glances, बहुत आग्रह कर रहा था, बहुत विनम्रता के साथ में, and my angry outbursts, और मेरे गुस्से भी cannot calm them down, उसे शांत नहीं कर पा रहे थे, और मेरा गुस्सा भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछते हो, देर आर सो मेनी
dummies that about a quarter of the class should be kept back. There are so many dummies. यहाँ बहुत सारे मूर्ख, डमी मीन्स होता मूर्ख, बहुत सारे मूर्ख हैं. That about a quarter of the class, जिसमें चौथाई क्लास should be kept back. उनको पीछे रखा जाना चाहिए था. उसमें से मेरा सोचना ये था कि इसमें से चौथाई क्लास के बच्चों को पीछे रखना ही चाहिए था. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. But लेकिन टीचर्स सारे होते हैं, अध्यापक होते हैं, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, जिनके बारे में कभी भविष्यवाणी नहीं की सकती है कि कब क्या कर दें वो. क्रीचर्स ऑन द अर्थ, इस जमीन पर बड़े ही विचित्र प्राणी. लेकिन जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो उनके बारे में कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि उस पृथ्वी पर वो कब क्या कर दें. ऐसे प्राणी हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं हूँ, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपनी दोस्तों के लिए, एंड माई सेल्फ, और खुद के लिए. वी विल मेक इट, हम सब ने कर लिया था. ओनली द सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स, केवल एक ही सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मैं श्योर नहीं थी, वो था मैथ्स, गणित. एनीवे, कोई बात नहीं है. ऑल वी कैन डू इट्स वेट, ऑल वी कैन, हम सब कर सकते हैं, इट्स वेट, इसका इंतजार. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट. अनटिल देन, और तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को कह रहे थे, नॉट टू लूज हर्ट, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, मेरी सबसे बनती थी, विद ऑल द टीचर्स, सभी टीचरों से, मेरी सभी टीचरों से बनती थी, प्यार करते सब. देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 लोग थे. 7 men and 2 women, 7 men, 7 लोग थे, जेंट्स थे, एंड 2 women, और 2 औरतें थीं. मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ. मिस्टर कीजिंग नाम है ये. ओल्ड फॉगी, पुराने विचारों वाले, हु टीच मैथ्स, जो हमको मैथ्स पढ़ाते थे, वाज annoyed with me for ages because I talked so much. He was annoyed, वो गुस्सा थे, एजेस, कई युगों से, ऐसा लगता था वो मुझसे कई युगों से गुस्सा हैं. बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, आफ्टर मीन्स के बाद में, सेवरल वार्निंग, बहुत सारे चेतावनियों के बावजूद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, ही असाइन मी, मुझे उन्होंने दिया एक्स्ट्रा होमवर्क, अधिक काम. एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट, एक एस्से था किस सब्जेक्ट पर, अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी, अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी या एक चैटर बॉक्स. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, व्हाट कैन यू राइट, तुम क्या लिख सकती हो अबाउट दैट, इसके बारे में तुम क्या लिख सकती हो. आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, आई हैड वरी, मैं परेशान हूँ, अबाउट दैट लेटर, उस पत्र के बारे में. आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया. आई जॉटेड डाउन, मैंने लिखा. द टाइटल में, इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक की, मैंने अपनी नोटबुक की डायरी में टाइटल में लिखा. टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. टक्ड इट, इसको रख दिया, इट अंदर की तरफ, एंड इन माई बैग, अपने बैग में, एंड ट्राइड, प्रयास किया, टू कीप क्वाइट, शांत रहने का. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, दैट इवनिंग, शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश, जब मैंने पूरा कर लिया, रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने सारे होमवर्क को, द नोट अबाउट द एस्से कॉट माई आइज. द नोट, वो नोट अबाउट द एस्से, उस एस्से के बारे में, कॉट माई आइज, मेरी आंखों सामने आया. आई बिगेन टू थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल शेइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. आई बिगेन टू थिंकिंग, मैं सोचना शुरू कर रही थी, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में, वाइल शेइंग, जब मैं चबा रही थी, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की ऊपर का सिरा. मैं जब ये सोच रही थी इसके बारे में, क्या लिखा जाए, तब मैं उस समय अपने फाउंटेन के ऊपरी हिस्से को दांत से चबा रही थी. एनीवन कुड ramble on and leave big spaces between the words.
एनीवन कुड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स होता है बेकार की बातें करना। कोई भी आदमी बेकार की बातें कर सकता था और लीव बिग स्पेसेज अथवा बड़े बड़े स्पेस छोड़ सकता था बिटवीन वर्ड, शब्दों के बीच में। बट लेकिन द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कवरिंग आर्गूमेंट्स। बट लेकिन द ट्रिक वाज टू कम, एक ट्रिक मेरे पास थी, आई हुई थी, विद कवरिंग आर्गूमेंट्स, कि एक अच्छे आर्गूमेंट्स को रखा जाए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे कि सिद्ध हो जाए कि बातचीत करना ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने सोचा कि एक अच्छा आर्गूमेंट रखा जाए इस निबंध में, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि बातचीत करना क्यों ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, एंड सडनली, और अचानक से, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। क्या? आई रोट द 3 पेज मिस्टर कीजिंग had assigned me and was satisfied. I wrote, मैंने लिखा, 3 पेज लिख दिया, मिस्टर कीजिंग had assigned me, जो मुझे मिस्टर कीजिंग ने दिया हुआ था, and was satisfied, और मैं बहुत satisfied थी, संतुष्ट थी। I argued that talking is the student's trait and that I would do my best to keep under control. आर्ग्यूड, मैंने बहस किया, टाकिंग है, बातचीत करना है, क्या? ट्रेट मीन्स होता है अधिकार, एंड आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं ये काम बखूबी कर लेती हूँ, टू कीप अंडर कंट्रोल, सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट, बट दैट वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर talked as much as I did, if not more. लेकिन that would never be able to cure myself, ये अपने आप नहीं जाएगी, लेकिन यह मेरी जो आदत है, यह अपने आप बात करने की आदत नहीं जाएगी। लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। Since my mother talked, जैसे कि मेरी माँ अधिक बात करती है, as I did, if or not more, हो सकता है मैं उनसे ज़्यादा करती हूँ या फिर नहीं भी हो सकता है, and that is not much you can do about inherited traits, and that is there is not much, इसलिए आप अधिक can do about inherited traits, आप किसी की विरासत में मिली हुई आदतों के बारे में नहीं कह सकते हैं कुछ। मैंने टीचर्स के लिए लिख दिया कि आप किसी को विरासत में मिली हुई इसकी आदतों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर कीजिंग हंसे एट माई आर्गूमेंट्स, मेरी इस बहस पर मिस्टर कीजिंग हंसे। बट व्हेन आई proceeded to talk my way through the next lesson. But when I proceeded, जैसे ही मैं आगे गई, to talk my way, मैं अपनी तरीके से फिर बात करने लगी, through the next lesson, अगले लेसन तक। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैंने अगले लेसन तक बात करना फिर से शुरू कर दिया। He assigned me a second essay, ये assigned me, और उन्होंने मुझे दे दिया सेकंड essay, दोबारा से essay लिखने के लिए। This time I was supposed to be on an incredible chatterbox. This time, इस समय, I was supposed to be, मैं suppose कर पा रही थी, ठीक है ना, an incorrigible chatterbox, जो कि मैं कभी सुधर नहीं सकती हूँ बातों नहीं करने में। मैं इस बात के लिए एकदम मान गई थी कि मैं बातचीत करने के लिए कभी नहीं सुधर सकती हूँ। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे हाथ में लिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, एंड और मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग,
कुछ भी नहीं किए कंप्लेन अबाउट 2 आवर होल्ड लेसन्स, लगभग पूरे 2 लेसन तक. However, during the third lesson had finally had enough. However, लेकिन during the third lesson, तीसरे लेसन तक he had finally enough, बहुत ज़्यादा हो गया. Anne Frank as punishment for talking in class. Anne Frank क्लास में बातचीत करने के लिए write an essay entitled, एक essay लिखिए जिसका नाम होगा क्वेक क्वेक क्वेक, said Mistress Chatterbox. तुम एक ऐसा निबंध लिखो जिसका टाइटल मैं दे रहा हूँ क्वेक क्वेक क्वेक, बातूनी औरत ने कहा. ये आपका टाइटल होगा. नेक्स्ट देखेंगे. The class roared. I had laughed too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of the chatterboxes. मैं भी हंसती थोड़ा सा. Though I had nearly exhausted, जबकि मैं पूरी तरह से थक गई थी. इन जेन्युइनिटी मीन्स होता है एकदम जेन्युइन बातों को रखने के लिए. ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर, चैटरबॉक्स वाले टॉपिक पे, बातूनी वाले शीर्षक पे. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. इट वॉज टाइम, एक टाइम था टू कम अप, कुछ चीज़ नया रखने के लिए, विद समथिंग एल्स, कुछ अच्छा, कुछ नया, दूसरा. समथिंग ओरिजिनल, जो कि एकदम ओरिजिनल हो. माई फ्रेंड सेन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to the end in the verse, and I jumped for joy. My friend Sen, मेरे दोस्त सेन, which जो है good poetry at poetry, कविता लिखने में बहुत अच्छी है. offered to help me, मुझे हेल्प करने के लिए कहा. राइट द एसे, कि मैं जो एसे लिखा रहेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर के अंत तक, वर्स इन वर्स, एंड आई जंप आउट, मैं उसे पोएम में बदल दूंगी, पोएम में लिख दूंगी. और फिर मैं सुन करके खुशी से कूद गई. मिस्टर कीजिंग्स वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट. मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग, श्रीमान कीजिंग प्रयास कर रहे थे. विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट में होता है इस एक हास्यात्मक सब्जेक्ट को लेकर के, विषय को लेकर के. श्रीमान कीजिंग इस हास्यात्मक सब्जेक्ट को लेकर के बड़ा मजाक कर रहे थे. बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर थी कि द जोक वाज ऑन हिम, यह जोक उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा. I finished my poem. I finished मैंने पूरी की पोएम, कविता को. And it was beautiful, and और थी beautiful, सुंदर. मैंने अपनी पोएम को पूरी कर ली, कविता को पूरी कर ली, ये बड़ी सुंदर थी. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were bitten by death by the father because they quacked too much. इट वाज अबाउट मदर डक, ये एक माँ, बत्तख माँ के ऊपर कविता थी. एंड फादर सॉन, और उसके पिता सॉन थे, हंस थे. विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, उनके 3 बच्चे थे बत्तख के. हु वेयर बिटन टू डेथ, जो मार मार करके मौत दे दी गई उनको. बाय द फादर, पिताजी के द्वारा विकास, क्योंकि दे क्वेक टू मच, क्योंकि ज़्यादा बोलते थे. लकली मिस्टर कीजिंग took the joke the right way. Luckily, सौभाग्य से मिस्टर कीजिंग का जोक राइट वे, एकदम सही हो गया. He read, उन्होंने पढ़ा the poem in the क्लास में, उन्होंने ये पोएम क्लास में पढ़ी.
adding his own comments and to several other classes as well. Adding his own comments, अपने comments को रख करके उन्होंने कई बार पढ़ी, एंड सेवरल अदर्स क्लासेज, और दूसरे क्लासों में भी जाके उन्होंने पढ़ी. सिंस देन आई हैड बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. एंड सिंस देन, और उसके बाद से, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बातचीत करने के लिए अलाउ कर दिया गया. एंड हैव नॉट सीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया, कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया. ऑन द कंट्रेरी, पूरी तरह से इस मैटर पर, इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और इसके बाद में मिस्टर कीजिंग इन दिनों हमेशा जोक करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं. योर्स एनी, आपकी एनी. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, जो कि यंग गर्ल वाली डायरी से लिया गया है. विद स्लाइट एडाप्टेशन होता है उसका एक छोटा सा भाग. प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी में बस इतना ही. NCERT की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.